फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम वार्षिक परीक्षा 2022 कक्षा 11वीं विषय रसायन शास्त्र के वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से तैयार किए हुए प्रश्नोत्तर लेके आए हैं। पहला क्वेश्चन है, स्थिर अनुपात का नियम लिखिए। यह नियम फ्रांसीसी रसायनज्ञ जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। इस नियम के अनुसार किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात समान होता है। अगला क्वेश्चन है, गेल-लुसेक का गैसीय नियम। गेल-लुसेक का गैसीय आयतन संबंधी नियम। ये दोनों प्रश्न एक ही है। इसका उत्तर है, जब रासायनिक अभिक्रिया में गैसें संयुक्त होती है या बनती है तो उनके आयतन सरल अनुपात में होते हैं, बशर्ते सभी गैसें समान ताप व दाब पर हो। अगला प्रश्न है, सीमांत अभिकर्मक क्या है? सीमांत अभिकर्मक वह अभिकर्मक है जिसमें एक अभिकारक दूसरे अभिकर्मक से मात्रा में अधिक होता है। अतः जब दो या अभिकर्मक अभिक्रिया में भाग लेते हैं तो किसी अभिकर्मक की मात्रा पहले समाप्त होकर उत्पाद की मात्रा को सीमित कर देती है, उसे सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। इसमें अभिकर्मक और अभिकारक एक ही शब्द है। गुणित अनुपात का नियम लिखिए। यदि दो तत्व संयोजित होकर एक या एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के साथ दूसरे तत्व के संयुक्त होने वाले द्रव्यमान छोटे पूर्णांकों के अनुपात के में होते हैं। अगला प्रश्न है, मोल क्या है? किसी पदार्थ का एक मोल उसकी वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण उपस्थित हो जितने कार्बन -12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम या 0.012 kg में परमाणु की संख्या होती है। कार्बन के एक मोल में परमाणुओं की संख्या इस प्रकार होगी: 6.0221367 गुणित 10⁻⁻23 परमाणु प्रति मोल। परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? परमाणु क्रमांक या संख्या। किसी एक तत्व का परमाणु क्रमांक उस तत्व के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। इसे Z से प्रदर्शित करते हैं। द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं? द्रव्यमान संख्या किसी परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। द्रव्यमान संख्या को A से निरूपित किया जाता है। इसे परमाणु द्रव्यमान संख्या या न्यूक्लियॉन संख्या भी कहते हैं। क्वांटम संख्या किसे कहते हैं? क्वांटम संख्या किसी परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करने के लिए अर्थात उसकी स्थिति व ऊर्जा को निर्धारित करने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हें क्वांटम संख्या कहते हैं। फोटॉन किसे कहते हैं? जिसके अनुसार प्रकाश किसी पदार्थ के साथ अन्योन्य क्रिया करता है तो ऊर्जा के बंडल अथवा पैकेट की भांति कार्य करता है। ऊर्जा के प्रत्येक पैकेट को फोटॉन कहते हैं। फोटॉन को अन्य छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जा सकता क्योंकि यह प्रकृति में प्राथमिक कणों की तरह मूल कणों में माना जाता है। अगला प्रश्न है, एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म समान क्यों होते हैं? तो इसका उत्तर है, एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं अर्थात उनकी संयोजी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है।
कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। इसी कारण से एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, जबकि इनके भौतिक अभिलक्षण बहुत कम परिवर्तन दर्शाते हैं। अगला प्रश्न है, विकर्ण संबंध किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। इसका उत्तर, लघु आवर्त के तत्व द्वितीय आवर्त के लघु आवर्त में द्वितीय आवर्त के तत्व तृतीय आवर्त के अगले समूह के तत्व से गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं। इसे विकर्ण संबंध कहते हैं। उदाहरण, लिथियम मैग्नीशियम से तथा बेरिलियम एल्यूमिनियम से विकर्ण संबंध प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है, उत्कृष्ट गैसों में इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य क्यों होती है? इसका उत्तर है, उत्कृष्ट गैसों की बाह्य कक्षा पूर्ण होती है, जिसे के कारण इनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती है, अतः इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है। अगला प्रश्न है, हेलोजन तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च क्यों होती है? हेलोजन तत्वों में इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक होती है क्योंकि इनके एक इलेक्ट्रॉन लेकर अष्टक पूर्ण करने अर्थात उत्कृष्ट गैस की स्थायी संरचना प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।